जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर दिए जीन है। जीन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। अगर वर्णांत पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करेगा तो जो उसकी पुत्री होंगे और उनके पुत्र होंगे उनमें वर्णांतता के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर उत्परिवर्तन सही होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए बहुरूपता। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। डीएनए अंगुली छाप अर्थात फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? विवादित जनकता को निर्धारित करने के लिए। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? उसे युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? चिकना और खुरदरा तना, तो मेंडल ने इसको चयनित नहीं किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना स्पष्ट करता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एपिडेमिक नाम दिया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसे वेक्टर कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा जीव है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग संचारित कर रहा है उसे वेक्टर कहेंगे। कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? रिंडरपेस्ट, ये मनुष्य में नहीं होता है। कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? एड्स विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। रोगों में कौन जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। मियादी ज्वर जिसे कि टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, किस कारण से होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी या इबरथेला टाइफोसा, ये इसका प्रमुख कारण होता है। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? बैक्टीरियल। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? दूषित जल से टाइफाइड रोग होता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? तो ये यक्ष्मा रोग के लिए होता है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग अर्थात टीबी के लिए डॉट्स का प्रयोग किया जाता है।
इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? विषाणुओं से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। जो कॉमन कोल्ड होता है ये विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक प्रमुख रोग है। कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग होता है डिप्थीरिया। कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? परटूसिस। डीपीटी टीका में किस प्रकार का होता है? तो डीपीटी एक संयुक्त टीका है, याद रखिएगा। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार, देखिए यहाँ पर ये फैक्ट मतलब इसमें टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है ना, तो इस पर आपको नहीं जाना है। आगे दिया है लेप्रोसी मतलब जो कुष्ठ होता है इसे हेंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कोकाई, है ना। जो कोकाई बैक्टीरिया होता है, कोकाई बैक्टीरिया का एक समूह होता है, इसमें एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, जिससे निमोनिया रोग होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु के द्वारा होता है। इसका पूरा नाम होता है HIV। ये HIV इसको शॉर्ट कट में कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिए एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? लसिकाणुओं को नष्ट करके। एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है ज़िडोवोडिन। AZT इसको शॉर्ट कट में कहते हैं। पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है HIV के टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम का टेस्ट किया जाता है, जिसको पश्चिमी ब्लॉट भी कहते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? 2012। मतलब WHO ने 2012 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? डेंगू के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। ब्रेक बोन फीचर, है ना, इसका मुख्य लक्षण है ब्रेक बोन फीचर। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। पीला बुखार जिसे कि पीत ज्वर कहते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण में पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग से रुधिर में मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जिगर को प्रभावित करता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? वायरल। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े थे? चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? चेचक रोग का। खसरा रोग का एक कारण है विषाणुओं के कारण खसरा रोग उत्पन्न होता है। कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से होता है? रेबीज। H1N1 इसके द्वारा होता है, तो विषाणुओं के द्वारा H1N1 होता है। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण है विषाणु। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। तो दोस्तों ये वन लाइनर फैक्ट की कुछ और क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।